नमस्कार। आज मैं आपको बीमारियों से बचने के लिए हेल्थ टिप्स बताऊंगी। अगर हम भोजन करने का, सोने का, स्नान करने का तरीका सही कर ले तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज जो नियम अपनाते थे उनमें से अगर थोड़े से नियम भी हम आज के टाइम अपनाना शुरू कर दें तो बुढ़ापे तक स्वस्थ रहकर अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन आज के टाइम हमारी दिनचर्या और खान पान ही गलत है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ और हार्ट जैसी बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हम सोने का, स्नान करने का, भोजन करने का और उठने का तरीका जानेंगे और उसी से जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। मैं हर एक के बाद आपको एक एक मंत्र भी बताऊंगी जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले तो उठने का नियम जान लेते हैं कि हमेशा जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। इस समय क्या होता है, जो हमारे देवी देवता होते हैं वो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और इस टाइम जब हम उठते हैं तो जो भी हम मुंह से बोलते हैं, हमारे इष्ट देवता का ध्यान करके जो भी बोलेंगे वो हर इच्छा हमारी पूरी होती है और भगवान हमारी सुनते भी हैं। तो सुबह आप उठकर एक बार अपने इष्ट देवता का ध्यान लगाएं और जो भी अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसके बारे में बोलें, या जो कुछ भी आपकी इच्छा हो आप उस समय बोलें, आपकी वो जरूर पूरी होगी। तो ये है सुबह उठने का नियम। और उठने के बाद आपको बासी मुंह जो है पानी का सेवन करना है। पानी धीरे धीरे सिप सिप करके, बिल्कुल जैसे पक्षी और जानवर पीते हैं वैसे पानी पीना है। उसके अंदर आपको थोड़ा शहद मिलाना है। शहद से क्या होता है, जिनके शरीर के अंदर वजन ज़्यादा होता है तो वजन कम होता है और इससे खून बढ़ता है। जिसके अंदर खून की कमी होती है तो वो पूरी होती है, हमारे खून की सफाई होती है। तो शहद के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो शहद वाला पानी पिएं। हो सके तो आप पंजों के बल पर उकड़ू बैठकर, जैसे मल त्याग करते हैं वैसे बैठकर अगर पानी का धीरे धीरे सेवन करते हैं, गुनगुने पानी का शहद डालकर, तो आपके पेट की सफाई अच्छी तरह होती है। और पानी पीने के बाद अच्छी तरह पेट की सफाई होने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ी बहुत योगा कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद जब आप स्नान करते हो तो स्नान करने का नियम जानते हैं कि क्या तरीका है। सबसे पहले जब भी आप स्नान करते हो तो 2 डब्बे पानी के जो है अपने दाएं कंधे के ऊपर डालेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। 2 डब्बे दाएं कंधे के ऊपर डालने के बाद आप फिर पैरों पे डाल सकते हैं, कमर पे कहीं भी पानी डालें। लेकिन सीधा जो है कभी भी सिर के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। ये हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये है हमारा स्नान करने का नियम। और स्नान करने के बाद में आपको एक मंत्र बोलना है, हे परम पिता परमात्मा, आपने मेरे सारे रोग दूर किए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस मंत्र को स्नान करने के बाद 5 बार बोलेंगे और आप देखना आपके शरीर की कोई जो भी बीमारी है इस मंत्र के बोलने से ही दूर हो जाएगी। तो 5 बार इस मंत्र को जरूर बोलें स्नान करने के बाद। उसके बाद जब भी आप भोजन करते हो तो जमीन पर बैठकर भोजन करें और धीरे धीरे चबाकर भोजन को करें। जैसे कहते हैं कि पीने की चीज को खाओ और खाने की चीज को पियो। तो चबा चबा कर जितनी ज्यादा चबाओगे उतनी ही आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी। कहते हैं कि 32 दांत भगवान ने इसलिए दिए हैं कि 32 बार भोजन को चबाओ। लेकिन 32 बार तो नहीं चबा सकते, लेकिन धीरे धीरे चबा कर भोजन को ग्रहण करो। जब भी भोजन करते हो तो भूख से कम खाओ, ताकि जो भी हम सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन जाती है तो पेट के अंदर इतनी जगह हो हवा जाने के लिए। तो भूख से कम खाएं और खाने का जो है अंतर 5 घंटे का जरूर होना चाहिए। ये आपको नहीं देखना कि कौन सा फ्रूट और कौन सी चीज़ जो है हमारे शरीर में फायदेमंद है। ये देखो कि हम हमारे पेट के लिए जो है पचाने वाली जो है सबसे अच्छी वस्तु कौन सी है, जो हम सही तरीके से पचा सकें और हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। इस तरीके का भोजन करें। धीरे धीरे हाथ से खाना खाने का
नियम रखें। और ज़मीन पर बैठकर अगर खाना खाते हो तो खाना जल्दी हजम होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, सुखासन में बैठकर खाते हैं तो हमारे घुटने मुड़ जाते हैं और उससे जो है खाना पचने में आसानी हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में जरूर बैठें। अगर घुटने में दर्द है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं घूमना चाहिए। उससे 5 मिनट बाद आप धीरे धीरे घूमने भी जा सकते हैं। सैर जरूर करें ताकि सही खाना हजम हो जाए। खाना हमेशा सूर्य अस्त होने के पहले खा लेना चाहिए। उस टाइम में क्या होता है, हमारी जठराग्नि जो है तेज होती है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हमारी जो जठ अग्नि है वो भी मंद पड़ जाती है। आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज थे वो 2 ही टाइम खाना खाते थे, सुबह और शाम को। शाम को भोजन करते थे, दिन छिपने से पहले ही खा लेते, हमेशा खिचड़ी और दलिया हल्का भोजन ही करते थे, और सुबह 10 बजे खा लेते थे। क्यों आजकल लोग सोचते हैं फास्टिंग कर रहे हैं 16 घंटे की, वो कर रहे हैं, उस समय अपने आप ही फास्टिंग हो जाती थी, जबकि इतना शारीरिक मेहनत भी करते थे। तो उन वाले हम थोड़े से नियम अपना लें तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करो कि सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लें, और जिस समय हम सोते हैं तो सोते वक्त जो भी आपके दिमाग में दिन में जो भी आपने काम किया है, जो भी ऑफिस में कुछ भी सुनाई हुआ है, या जो भी नेगेटिव या जो भी विचार हैं, सबको एक तरफ छोड़कर उसके बाद में फिर आप बेड के ऊपर सोएं। अब सोने का क्या तरीका है, हमेशा बाईं करवट लेटे। बाईं करवट सोने से क्या होता है, पेट के अंदर से गैस निकलती है और पाचन क्रिया सही रहती है। सिर्फ आप 10 मिनट जो है खाना खाने के बाद बाईं करवट लेट जाएं। अगर दोपहर में भी रेस्ट करते हैं खाना खाने के बाद तो बाईं करवट लेटे, इससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है सोने का। कभी भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके न सोएं, ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, आप देख लेना। क्योंकि कहते हैं जब उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो जो हवा का वेग है वो सीधा हमारा सिर के ऊपर प्रेशर पड़ता है हवा का, और उससे क्या होता है, हमारे सिर के अंदर बालों जैसी नसें होती हैं बहुत बारीक बारीक, और फिर उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत तेजी से जो है काम करता है, और रात के समय जो है दिमाग शांत होता है तो दिमाग पे असर पड़ता है। आपने कई बार सुना है कि सुबह उठा तो सोया का सोया ही मिल गया। ब्रेन हेमरेज जैसी आजकल ये इतनी बीमारियां हो रही है, तो कभी भी उत्तर दिशा की तरफ जो है सिर करके न सोए। ये नियम हमेशा से हमारे शास्त्रों में भी बताया गया। बाकी आप किसी भी तरफ सिर करके सो सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा जब मुर्दे को सुलाते हो तो जब भी जो है दक्षिण की तरफ सिर करके सुलाते हैं। बहुत से लोग वहम करते हैं कि दक्षिण की तरफ तो मुर्दे का सिर होता है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिण की तरफ सिर करके भी सो सकते हो। सबसे अच्छा होता है पूरब की तरफ सिर करके सोना या पश्चिम की तरफ सिर करके सोना, सबसे अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। और उत्तर की तरफ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कभी भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके न सोए, और दिमाग को बिल्कुल शांत करके सोए। कुछ भी दिमाग के अंदर विचार न लाएं ताकि आराम से गहरी नींद आए, और सुबह जब उठें तो उठते ही जो है हम बिल्कुल जो है शरीर के अंदर एनर्जी हो और खुश होकर उठे। रात को सिर्फ आप जो है ये लेटे हुए सोएं कि मेरा हे भगवान बहुत अच्छा दिन निकला है, मैं सारे दिन खुश था और मेरे को हमेशा खुशियों से भरा हुआ ही दिन व्यतीत करना। भगवान से आप इस तरह की सोचकर एक बार भगवान को याद करके सोएं तो आपका दिमाग जो है भगवान को ही याद करता रहेगा इस सारी रात। और इससे क्या है, सुबह उठोगे तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप उठोगे। तो ये हमारे छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम तरीके से अपना सकते हैं। और जो खाना हम खाते हैं तो सही पचे उस खाने को खाएं। तो ये स्नान करने के, सोने के, उठने के नियम हैं। अगर तरीके से हम इनको कर लेते हैं तो हमारा शरीर बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज के टाइम क्या है, हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, न सोने का टाइम है न खाने का टाइम है, और न ही परिवार के साथ टाइम व्यतीत करने का समय रहा है। जल्दी जल्दी भोजन करते हैं और उसी से ही हमारे शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज के टाइम सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और हार्ट जैसी बीमारी हो रही है। तो आप थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। वैसे तो कोविड के बाद बहुत ध्यान देने लगे लोग, योगा से भी जुड़ने लग गए और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं।
लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हम शरीर पर कम ध्यान देते हैं। वैसे तो कहते हैं कि सबसे बड़ा धन तो जो है वो है निरोगी काया, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखो, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो फिर सारे काम ही छूट जाते हैं और डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, तो टाइम ही टाइम होता है। इसलिए शरीर के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें और इन जो डेली की रोज़ की जो नियम हैं उनको अपनाएं। और सांस लेने का तरीका है हमेशा गहरी और लंबी सांस लें जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है। और मैं बार बार कहती हूँ कि सांस लेने का सही तरीका अपनाएं हमेशा, चाहे ऑफिस में हो, किचन में हो, घर में हो, तो लंबी और गहरी सांस लें। और बच्चों को भी अच्छी डाइट देने की कोशिश करें और अच्छी उनकी दिनचर्या रखें। सुबह जो है जल्दी उठने की बच्चों के अंदर आदत डालें ताकि उनका नियम जो सही रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियों से बचे रहें। और लंबी सांस लेने का तरीका सिखाएं ताकि दिमाग जो है हमेशा उनका तेज रहे। पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, कभी भी दिमाग पे टेंशन न लाएं। तो बच्चों के अंदर भी अच्छे नियम की आदत डालें और बाहर के फास्ट फूड से जितना हो उसके बचा कर रखें। घर का जो है हल्का और अच्छा भोजन करें और समय पर भोजन करें। तो ये है हमारी रोज़ की दिनचर्या जिनको हम सही तरीके से अपनाकर हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अगर दादी माँ का वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आपके पास योगा की वीडियो भी डालती हूँ, घरेलू उपाय भी बताती हूँ और इस तरह के जो है आपको टिप्स भी बताती रहती हूँ स्वस्थ रहने के। तो ये आप नियम अपनाते रहें। अगर आपके शरीर के अंदर वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप ये काम करें, खाना खाने के बाद, वैसे तो कहते हैं पानी पीना जो है जहर होता है, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए भोजन करने के, लेकिन आधा कप आप गर्म पानी उबला हुआ धीरे धीरे सिप करके उस पानी को पिए तो आपका वज़न भी कम होगा। क्योंकि बहुत से लोग बुढ़ापे के अंदर भी मोटापे से दुखी रहते हैं, तो गर्म पानी या ग्रीन टी जो होती है, ग्रीन टी भी पी सकते हैं। तो ये भोजन करने के बाद ले लें, इससे आपका वज़न भी कम होगा। तो ये हैं हमारी डेली रूटीन की दिनचर्या। इनको मैं उम्मीद करती हूँ आप तरीके से अपनाएंगे और मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और योगा से भी जुड़े रहें। वैसे तो कोविड के बाद लोग बहुत ध्यान देने लगे शरीर के ऊपर, मैं योगा करवाती हूँ तो बहुत लोग दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं। तो आप भी जो है मेरी वीडियो देखकर ये नियम अपनाएं, सोने का, खाने का, भोजन करने का, सांस लेने का, ये सारे तरीके जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमें करने भी पड़ते हैं पर तरीके से करें।